कि काफी अभी इम्तिहान बाकी है, कि काफी अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है। अगर तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, कि अगर तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में भी अभी जान बाकी है, हौसलों में भी अभी जान बाकी है। तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार हिराट ऑनलाइन क्लासेस में। हमें उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और जो एग्जाम आ रहा है आर्मी जीडी का 17 अप्रैल को, उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो अब आप भी युद्ध के लिए अपनी कमर को कस लीजिए और तैयारी उस लेवल की कीजिए कि जब आप एग्जाम देने जाएं तो आपको पूरा विश्वास हो कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। क्योंकि तैयारी करें तो ऐसी करें कि मन में कोई डर ना रहे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, उस लेवल की तैयारी आपको करनी है। टाइम इतना नहीं बचा है, अब गिने चुने दिन ही रह गए हैं, तो तैयारी में लग जाइए। इसके अलावा हमारी तरफ से जो आपकी हर संभव मदद हो सकेगी वो हम कर रहे हैं, चाहे वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस देके या टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा के। तो रेगुलरली हमारी क्लासेस यूट्यूब पे चल रही हैं और 17 अप्रैल तक ऐसे ही क्लासेस चलती रहेंगी। अगर आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि क्लासेस अब रेगुलरली चल रही है, हम फ्लो में आ चुके हैं। मैथ और रीजनिंग की एक क्लास चल रही है, उसके अलावा जनरल साइंस और जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की क्लासेस भी रेगुलरली आ रही है, यानी कि आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस चल रही है। इसलिए आपको क्या करना है, अब क्लासेस को देखना है और जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप 17 अप्रैल तक हमारी क्लास लेते हैं तो फिर जनरल साइंस का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, सामान्य विज्ञान का, जो हमारी क्लास से बाहर आएगा। हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो या आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्वेश्चन हो, हम सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ठीक है, क्लास को शुरू करें उससे पहले आपको ये जो हम करा रहे हैं इनकी पीडीएफ कहां मिलेगी पेपर की, तो ये पीडीएफ मिलेगी हमारे ऐप के ऊपर। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, आप जाइए और ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो 50 रुपए की ई बुक जो आपके एग्जाम के लिए एक तरीके से रामबाण का काम करेगी वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, कोई चार्ज नहीं है, डाउनलोड कर लीजिए और जैसे ही आपको ई बुक दी जाएगी आप खुद ही बोलेंगे कि हाँ सर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो ऐसी बुक है जिसमें कि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही आपके एग्जाम में मिल जाएगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब देर मत कीजिए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका भी कोई चार्ज नहीं है, आपसे 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं हम। इसके अलावा अगर आप गाइड या प्रैक्टिस पेपर लेना चाहते हैं लेकिन मार्केट में नहीं मिल रही है तो ई बुक के रूप में हमारी जो सारी बुक्स है वो वहां पे अपलोडेड है बिल्कुल मिनिमम प्राइस के अंदर। किसमें? बिल्कुल मिनिमम प्राइस में, तो आप जाके परचेस कर सकते हैं और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब रुकना नहीं है, क्या करना है, एग्जाम की तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, एंड तक देखना है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप ये क्लास लेते हैं तो आप ये मान लीजिए 15 नहीं कम से कम 20 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको हर ऑप्शन की व्याख्या लिखवाता हूं। हो सकता है जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो ना पूछे, लेकिन जो मैं व्याख्या बता रहा हूं उस व्याख्या के क्वेश्चन आपसे पूछ ले। तो आपको क्लास को स्किप नहीं करना है और वीडियो को एंड तक देखना है। हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 15-15 क्वेश्चन की ही क्लास रखी है मैंने भी, बिल्कुल एक टाइम लिमिट है हमारी भी कि 15 क्वेश्चन आपको फटाफट से करा दिए जाए जिनकी आप फटाफट प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको बताना है वो है कि कुछ रोग और उनके टीके जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रोग का कौन सा टीका है। तो देखिए हम बात करते हैं प्रमुख टीके हैं। ये रोग है कि तपेदिक। सबसे पहले क्या है तपेदिक, मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था, पिछली क्लास में, कि जो क्षय रोग यानी कि टीबी होता है उसे क्या बोलते हैं, तपेदिक कहते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे तपेदिक सुन के कि तपेदिक तो सर आपने बताया नहीं। तो जो क्षय रोग होता है यानी कि टीबी होता है उसे क्या बोलते हैं, तपेदिक भी बोलते हैं। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए टीबी किससे होता है, तो किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। और इसका जो टीका लगता है वो कौन सा होता है, बीसीजी। कौन सा टीका लगता है, बीसीजी, बेसिलस क्लेमेटर ग्यूरिन। क्या, बेसिलस क्लेमेटर ग्यूरिन। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो तपेदिक का बीसीजी का टीका लगता है इसमें मान लीजिए जी का मतलब क्या है, तो क्या है, ग्यूरिन। तो आपको पता होनी चाहिए बीसीजी की फुल फॉर्म। नेक्स्ट देखिए डिप्थीरिया पर्टुसिस। पर्टुसिस का मतलब होता है काली खांसी।
क्या, काली खांसी और टेटनस, इसका जो टीका लगता है वो होता है डीपीटी। अब आप पूछेंगे सर डीपीटी की फुल फॉर्म, तो डीपीटी की देखिए, डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, पी का मतलब होता है पर्टुसिस और टी का मतलब होता है टेटनस। तो इसकी फुल फॉर्म ये हो जाएगी डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें पोलियो। तो पोलियो का टीका कौन सा होता है, एक तो होता है ओपीवी यानी कि ओरल ड्रॉप्स, 2 बूंद जिंदगी की, और या साबिन वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन होती है, साबिन वैक्सीन। इसके अलावा आईपीवी, क्या होता है, आईपीवी या साल्क वैक्सीन, यानी कि पोलियो का क्या लगता है, इंजेक्शन लगता है। आगे हम बात करें टेटनस की, तो इसका लगता है टेटवैक, क्या लगता है, टेटवैक, क्या लगता है, इसका टीका लगता है। नेक्स्ट है संक्रामक पागल कुत्ते के काटने पर। मैंने आपको पहली वाली क्लासेस में बताया था कि संक्रामक पागल कुत्ते के काटने पर क्या होता है, रेबीज रोग होता है। ठीक है, रेबीज रोग होता है, और कौन से वायरस से होता है, तो वायरस होता है रेबडो वायरस। एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि जिसको काट लेता है उसको पानी से डर लगता है, जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। तो उम्मीद है आपको याद होगी पिछली क्लासेस। तो जो संक्रामक पागल कुत्ते के काटने पर टीका लगता है उसको बोलते हैं रेबीज। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए जो रोग होता है उसका जो टीका है उसका नाम भी क्या है, हेपेटाइटिस ए ही है। वैसे ही हेपेटाइटिस बी जो रोग है उसके टीके का नाम भी क्या है, हेपेटाइटिस बी। इसके अलावा हम बात करें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, तो इसके टीके का नाम क्या है, एचआईवी है। क्या है, एचआईवी। नेक्स्ट है खसरा, मीजल्स और रूबेला, यानी कि खसरा, मीजल्स और रूबेला जो रोग है इसके टीके का नाम क्या है, तो वो है एमएमआर। क्या है, एमएमआर। इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इस एमएमआर की फुल फॉर्म क्या है। लास्ट है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो है कोरोना वायरस। आप सभी को पता है इसकी क्या लगी थी, 2 वैक्सीन लगी थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कौन कौन सी लगी थी, एक तो लगी थी कोविशील्ड, दूसरी लगी थी कोवैक्सीन। ठीक है, तो ये क्या थे, कुछ टीके थे जो रोगों के लिए लगाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर राइट डाउन कर लेना। और एग्जाम से पहले आपको शॉर्ट नोट्स, मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि जो इंपॉर्टेंट है उनका शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए, जिससे कि लास्ट टाइम के अंदर आपको रिवीजन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, थैलेसेमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है, यानी कि क्या है, एक जेनेटिकल रोग है, आनुवांशिक रोग है जिससे क्या प्रभावित होता है, हृदय, रक्त, गुर्दे या फेफड़े। तो क्या ब्लड प्रभावित होता है, क्या होता है, ब्लड प्रभावित होता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। अब हम बात करें तो हीमोग्लोबिन का संश्लेषण दोषपूर्ण होने से यह रोग उत्पन्न होता है। क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होता है वो क्या होता है, दोषपूर्ण होता है, यानी कि सही नहीं होता, जिससे क्या होता है, ये रोग होता है। कौन सा होता है, थैलेसीमिया। तो अब आपसे पूछ ले कि हीमोग्लोबिन का संश्लेषण दोषपूर्ण होने से कौन सा रोग होता है, तो थैलेसीमिया होता है। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या होता है, अप्रभावी जीन का होना। क्या, अप्रभावी जीन का होना। इसमें क्या होता है कि शिशु को जीवित रखने के लिए बार बार उसका रक्त बदला जाता है, यानी कि ब्लड को बार बार चेंज करना होता है। तो बहुत ही घातक बीमारी है ये। ठीक है, और ये कैसी है, अनुवांशिक रोग है। ठीक है, ऐसे नहीं पाया जाता, अनुवांशिक, यानी कि आपके अगर परिवार में किसी को है तो आपको हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सेकंड। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें, सिफिलिस जो एक लैंगिक संचरित रोग है किसके द्वारा होता है। देखिए ये भी क्या है, एक लैंगिक संचरित रोग है जो किसके द्वारा होता है, तो ये होता है ट्रेपोनेमा पैलिडम के। किससे, ट्रेपोनेमा पैलिडम। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त आदान के द्वारा संचरित नहीं होता। रक्त आदान का मतलब है जो ब्लड के कांटेक्ट में आने से नहीं फैलता है, वो कौन सा है, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, एचआईवी या मलेरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सेकंड। टाइफाइड क्या है, एक जल जनित रोग है। हमने पिछले कुछ क्लास में बात करी थी जल जनित रोगों की, तो वो कौन सा है, टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, ये क्या है, जल जनित रोग है। जबकि हेपेटाइटिस, एचआईवी, मलेरिया क्या है, ये रक्त आदान के द्वारा संचरित होते हैं। तो देखिए टाइफाइड रक्त आदान द्वारा संचरित नहीं होता, बल्कि ये दूषित जल और भोज्य पदार्थों से फैलता है। इसका कारक जीवाणु कौन सा है, क्या कारक जीवाणु, यानी किसके द्वारा फैलता है, तो वो कौन सा है, सोल्मोनेला टाइफी। किसके द्वारा, सोल्मोनेला टाइफी, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। जबकि एचआईवी, मलेरिया और हेपेटाइटिस आदि क्या है, रक्त आदान से फैलने वाले रोग हैं। जिसमें कि देखिए हेपेटाइटिस किसको प्रभावित करता है, तो हमारे यकृत यानी कि लीवर को डैमेज करता है। और इसके अलावा जो पीलिया रोग है वो भी क्या करता है, हमारे लीवर को डैमेज करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
टाइफाइड, ऑप्शन सेकंड। तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है कि सुमेलित करें, हमें क्या करना है, इनको सुमेलित करना है। तो सूची 1 में तो हमें क्या दे रखा है, संचरण कारक दे रखे हैं, और सूची 2 में क्या दे रखे हैं, संचारित रोग, यानी कि ये संचरण कारक कौन से रोगों को संचारित करते हैं, ये हमें क्या करना है, इसमें सुमेलित करना है। तो देखिए संचरण कारक कौन कौन से दे रखे हैं, एनाफेलिज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, एडीज मच्छर और सिक्ता मक्सता, क्या सिक्ता मक्सता मच्छर। और संचारित रोग कौन कौन से हैं, तो कालाजार हो गया, डेंगू हो गया, इसके अलावा मलेरिया और फाइलेरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं प्रमुख रोग वाहक, यानी कि ये क्या है, ये है संचरण कारक, और ये है रोग यानी कि संचारित रोग। तो जो एनाफिलीज मच्छर है वो क्या संचारित करता है, यानी कौन सा रोग, मलेरिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हो सकता है इनमें से आपके क्वेश्चन आ जाए, तो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया, क्यूलेक्स मच्छर से फाइलेरिया, एडीज मच्छर से डेंगू और चिकनगुनिया, क्या डेंगू और चिकनगुनिया, सैंड फ्लाई से कालाजार, यानी कि ये दे रखा है ना सिक्ता मक्सता, उसको सैंड फ्लाई कहते हैं, उससे कौन सा होता है, कालाजार। इसके अलावा देखिए सीशी फ्लाई, चाइनीज नाम है बिल्कुल, सीशी फ्लाई, तो इससे क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस। पिस्सू से होता है प्लेग, और जो घरेलू मक्खी है, ये भी देखिए घरेलू मक्खी भी किसी से कम नहीं है, घरेलू मक्खी से कौन सा रोग होता है, तो टाइफाइड होता है, पेचिश होता है, और खाद्य विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग होता है। तो घरेलू मक्खी भी क्या है, एक तरीके से जानलेवा बीमारी फैलाती है। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसकी क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा चांस है यहां से क्वेश्चन आने की, यानी संचरण कारक और संचारित रोग में से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन से रोग को धनुषाकार रोग भी कहा जाता है, तो टिटनेस को कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन से रोग को धनुषाकार रोग भी कहा जाता है, तो टिटनेस को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए SARS का विस्तार रूप है। तो मैंने अभी आपको टीके पढ़ाए थे, तब उनकी फुल फॉर्म बताई थी टीकों की, क्यों बताई थी, क्योंकि हो सकता है आपसे फुल फॉर्म ही पूछ ले। देखिए SARS का विस्तार रूप क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या है, SARS का विस्तार रूप सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो देखिए SARS क्या है, एक संक्रामक रोग है, क्या है, संक्रामक रोग है जो निमोनिया रोग फैलाता है। क्या फैलाता है, निमोनिया रोग। तो पूछ ले आपसे SARS कौन सा रोग फैलाता है, तो इंपॉर्टेंट है ये, क्या कौन सा रोग फैलाता है, ये निमोनिया रोग फैलाता है। इसका पूर्ण रूप क्या है, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कोरोना वायरस है। कोरोना कौन सा वायरस है, मैंने आपको क्या कहा कि कोरोना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कोरोना कौन सा है, RNA वायरस है। कौन सा है, RNA वायरस। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए फिर से कोरोना से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 8, कोवैक्सीन वैक्सीन निर्मित है, यानी कि कोवैक्सीन जो वैक्सीन है वो किससे निर्मित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निष्क्रिय या मृत SARS-CoV-2 द्वारा। किसके द्वारा, निष्क्रिय या मृत SARS-CoV-2 द्वारा क्या बनाई गई है, कोवैक्सीन। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जो वर्णांधता से प्रभावित है उसे लाल रंग कैसा दिखता है। ठीक है, यानी कि जो कलर ब्लाइंड है, कलर ब्लाइंडनेस है, उसमें क्या उसको लाल रंग कौन सा दिखता है, अगर कोई व्यक्ति कलर ब्लाइंड है तो उसमें उसे लाल रंग कौन सा दिखेगा। तो देखिए कलर ब्लाइंडनेस क्या है, एक अनुवांशिक रोग है। कौन सा है, अनुवांशिक रोग, और इसमें लाल रंग कौन सा दिखता है, हरा दिखता है। कौन सा दिखता है, हरा। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड की लाल रंग कौन सा दिखेगा, हरा दिखेगा। तो देखिए कि एक व्यक्ति जो वर्णांधता से पीड़ित है उसे लाल रंग हरा दिखता है, यह एक अनुवांशिक रोग है, यह पुरुषों को ज्यादा प्रभावित करता है, यानी कि ये पुरुषों में ज्यादा होता है। और क्या होता है ना, जिनको कलर ब्लाइंड होता है तो वो रेड और ग्रीन यानी कि लाल और हरे में फर्क नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते, लाल और हरे में फर्क नहीं कर पाते। तो अगर आपसे पूछे कि कलर ब्लाइंड व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखेगा, तो हरा दिखेगा, यानी कि रेड और ग्रीन में वो कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनुवांशिक बीमारी कौन सी है, दमा, डाउन सिंड्रोम, एलिफेंटोसिएसिस या रात्रि अंधता। तो जो रात्रि अंधता है वो क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, एक चीज नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा 10th का। तो देखिए
अनुवांशिक बीमारी क्या होती है? गुणसूत्री विपतन के कारण होती है। तो आपसे पूछ ले कि अनुवांशिक बीमारी किस कारण होती है, तो आपको पता होना चाहिए अनुवांशिक बीमारी गुणसूत्री विपतन के कारण होती है। इसके अलावा अगर ये डाउन सिंड्रोम कौन से गुणसूत्र में कमी के कारण होती है, तो गुणसूत्र संख्या 21 के त्रिगुणन के कारण डाउन सिंड्रोम हो जाता है। यानी कि जो गुणसूत्र संख्या 21 है उसके त्रिगुणन के कारण क्या होता है? डाउन सिंड्रोम हो जाता है। और ये जो गुणसूत्र 21 है वो क्या करता है? तो गुणसूत्र संख्या 21 चेहरे की बनावट के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि हमारा जो फेस है, इसका जो शेप है, उसके लिए कौन सा जिम्मेदार है? गुणसूत्र 21। तो आपने देखा होगा कि किसी का फेस ठीक नहीं रहता, उसकी शेप सही नहीं रहती, थोड़ा टेढ़ा रहता है या मोटा रहता है, तो वो किसके कारण होता है? तो उन्हें कौन सी बीमारी होती है? डाउन सिंड्रोम की। देखिए आपकी जनरल नॉलेज भी कितनी अच्छी हो गई। आप अब किसी को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा इसे कौन सी बीमारी है, डाउन सिंड्रोम है, जो क्या है? एक अनुवांशिक बीमारी है। और वो किसके कारण होती है? तो गुणसूत्र संख्या 21 के त्रिगुणन के कारण होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इसका आंसर मैं आपको करा चुका हूं कि बीसीजी प्रतिरक्षा के लिए किया जाता है। यानी कि कौन सी प्रतिरक्षा के लिए बीसीजी दिया जाता है, तो आपको बताया था मैंने। सबसे पहले क्षय रोग यानी तपेदिक क्षय रोग। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? 11 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? किन कोशिकाओं में विकार आने से रंग दृष्टिहीनता होती है? यानी कि जो कलर ब्लाइंडनेस है वो किन कोशिकाओं में, यानी कि कौन से सेल्स में अगर कोई मान लीजिए विकार हो गया, बीमारी हो गई, तो उससे होती है? श्वेत रक्त कणिकाओं, शंकु कोशिकाओं, लाल रक्त कणिकाओं या तंत्रिकीय कोशिकाओं। तो जो कलर ब्लाइंडनेस है वो किस में आती है? जब किस में विकार उत्पन्न हो जाए? शंकु कोशिकाओं में विकार उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड। तो हम बात करें कि रंग दृष्टिहीनता एक अनुवांशिक विकार है। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था कि जो कलर ब्लाइंडनेस है वो क्या है? एक अनुवांशिक बीमारी है जिसमें शंकु कोशिकाओं यानी कि कौन सेल्स या तो क्या होंगी? अनुपस्थित होंगी, होंगी ही नहीं, या फिर ठीक से कार्य नहीं करेंगी। तो या तो उपस्थिति नहीं होंगी या ठीक से कार्य नहीं करेंगी। ठीक है, शंकु कोशिकाएं मनुष्य के रेटिना में उपस्थित होती है। कहां पे उपस्थित होती है? रेटिना में उपस्थित होती है। तो या तो वो ठीक से काम नहीं कर रही होंगी या फिर उपस्थिति नहीं होंगी, जिससे व्यक्ति क्या हो जाएगा? कलर ब्लाइंड हो जाएगा, रंग दृष्टिहीनता की बीमारी से पीड़ित हो जाएगा। ये बीमारी पुरुषों में ज्यादा पाई जाती है और उसे लाल रंग कौन सा दिखता है? हरा दिखता है। ठीक है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की किस औषधि का प्रयोग एक प्रतिजैवी के रूप में किया जाता है? यानी कि प्रतिजैवी के रूप में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? मेटफॉर्मिन का या रेनिडिडाइन का या एजिथ्रोमाइसिन का या आइबुप्रोफेन का? तो जो प्रतिजैवी के रूप में प्रयोग किया जाता है औषधि का वो है कौन सी? एजिथ्रोमाइसिन। कौन सी है? एजिथ्रोमाइसिन। और किसमें किया जाता है? तो जीवाणु जनित रोग हो गए जैसे कि टाइफाइड हो गया आदि जो रोग हो गए उसके संक्रमण को रोकने के लिए यानी उसके उपचार में इसका यूज किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो देखिए एजिथ्रोमाइसिन एक प्रतिजैविक औषधि है जिसका प्रयोग जीवाणु जनित संक्रमण के उपचार के लिए किया जाता है, जैसे निमोनिया हो गया, डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया आदि। इनके उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एजिथ्रोमाइसिन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये किसको प्रभावित करता है? जिगर, यानी कि हमारा जो लीवर है उसको प्रभावित करता है और लीवर को जिगर भी कहते हैं। तो ये क्या कर देता है? वहां पे सेल्स को बिल्कुल नष्ट कर देता है और इसका एक ही रोग है, वो क्या है? ट्रांसप्लांट। यानी कि आपको लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, इसके अलावा इसका कोई उपचार नहीं होता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक प्रवृत्ति का नहीं है? तो देखिए हैजा, चिकन पॉक्स, क्षय रोग। तो संक्रामक प्रवृत्ति का कौन सा होता है? वो होता है जो प्रोटोजोआ से होता हो, जीवाणु से होता हो, विषाणु से होता हो, वो सारे क्या है? संक्रामक प्रवृत्ति के हैं। लेकिन कैंसर क्या इन सबसे होता है क्या? नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। कैंसर क्या है? एक संक्रामक प्रवृत्ति का रोग नहीं है। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी। हमें उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये जो हमारा टॉपिक है संक्रामक रोग और उपचार, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं आपको या तो आज शाम को या कल एक 50 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस सेट है वो ऐप के ऊपर अपलोड कर दूंगा। आपको वो प्रैक्टिस पेपर देना है सब बच्चों को। ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है और एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आपको आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो और बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। आपको हमारे जो टेस्ट सेक्शन है ऐप के अंदर फ्री टेस्ट, वहां पे वो टेस्ट मिल जाएगा, तो जाके जरूर देना। 50 क्वेश्चन का टेस्ट मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए अपनी तैयारी को ऐसे ही करते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।